यह कहानी अनुज की है। अनुज लखनऊ रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ा था। उसके बगल वाली सीट पर एक सांवले रंग की तीखे नैन नक्श वाली लड़की बैठी थी जो वाराणसी से आ रही थी। यह संयोग ही था कि उसकी बर्थ अनुज के बर्थ के नज़दीक वाली ही थी। जैसे ही अनुज अपनी सीट पर पहुंचा, वह लड़की उस समय अपने मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। उसकी बातों से लग रहा था कि वह किसी संस्कारी घर की लड़की है। अनुज उसकी बातों को बड़ी दिलचस्पी लेकर थोड़ी देर तक सुनता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही आलस्य के बादल ने अनुज के मन मस्तिष्क पर असर कर लिया। इसलिए उसने अपनी बर्थ पर चादर बिछाई और अपना हवा वाला तकिया निकाला और लेट गया। वो अपनी थकावट मिटाना चाहता था। दरअसल वाराणसी दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस पूरे 1 घंटे देरी से लखनऊ आई थी। अर्जुन स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करते करते बोर हो गया था। इस ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में उसे रात भर चैन की नींद नहीं आई थी। इसलिए उसने अपनी बर्थ पर थोड़ी देर झपकी मारने में ही भलाई समझी और लेट कर खर्राटे भरने लगा। लगभग 1.5 घंटे बाद चाय की आवाज़ ने अनुज की नींद तोड़ डाली। लगता था शायद कोई स्टेशन आ गया है। अनुज ने खिड़की से हाथ बढ़ाकर कुल्हड़ वाली चाय ली और उसका लुत्फ़ उठाने लगा। अनुज अब काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा था। वह लेटा लेटा अपने घर के बारे में सोच रहा था। मन में बार बार अपने माता पिता के कहे शब्द याद आ रहे थे। वे आज कह रहे थे कि बेटा शादी कर ले ताकि हमें भी बहू की सेवा का मौका मिल सके। घर की यादों से बाहर निकलकर उसने अपनी बगल वाली सीट की ओर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसके सोने से पहले जो लड़की उसके बगल वाली बर्थ पर थी, उसकी जगह कोई दूसरी लड़की आ चुकी थी। अब उस सांवली लड़की की जगह एक अत्यंत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। अब अनुज को तो हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है, इसलिए वो सोचने लगा कि पहले वाली लड़की कहाँ गायब हो गई, कहीं वो कोई भूतनी तो नहीं थी। लेकिन फिर उसने इन सब बेकार की बातों से अपना मन हटाया और बाहर की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि उसके सामने बैठी वह लड़की खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही है। अनुज के मन में हसरत थी कि केवल एक बार वह उसकी तरफ देख लेती तो उसका भी सफ़र सुहाना हो जाता। थोड़ी देर बाद उसने पलटकर अनुज की तरफ देखा तो उसके दिल की धड़कन ही बढ़ गई। लेकिन फिर अनुज ने अपने आप को संभाला। एकाएक वह खूबसूरत लड़की उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अनुज उसकी मुस्कुराहट पर पूरी तरह फिदा हो गया था। अनुज को उससे दोस्ती करने के लिए उतावला होने लगा, लेकिन बार बार उसके मन में यही सवाल उठ रहा था कि वह पहले वाली लड़की कहाँ गई। आखिर उसे भी तो दिल्ली तक जाना था और उसके स्थान पर यह दूसरी खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई। अनुज ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि यहाँ सीट पर जो पहले बैठी थी वह लड़की कहाँ चली गई। वह दूसरी लड़की अनुज के प्रश्न को सुनकर खूब हंसी। अनुज ने सोचा कि उसने ऐसा क्या गलत पूछ लिया है जो वो इतना हंस रही है। फिर उस लड़की ने बताया कि जो पहले यहाँ बैठी थी वह मेरी सिस्टर थी। अनुज ने उससे पूछा, आपकी सिस्टर थी का क्या मतलब, क्या वो अब नहीं है? वह लड़की अनुज की बात सुनकर सकपका गई। फिर बोली, सॉरी मैं गलत बोल गई, दरअसल वह मेरी बर्थ L24 जो दूसरे डिब्बे में है वहाँ चली गई है और मैं उसकी जगह यहाँ आ गई हूँ। अनुज ने मन ही मन सोचा कि अच्छा ही हुआ, हो सकता है मेरी इससे ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाए और इस सफ़र में मुझे मेरा हमसफ़र मिल जाए। अनुज अब ख्याली पुलाव पकाने लगा। उस खूबसूरत लड़की से बातों का सिलसिला बढ़ाने के उद्देश्य से उसने पूछ ही लिया कि क्या आप भी दिल्ली तक जा रहे हैं। फिर उस लड़की ने कहा, हाँ। उस लड़की ने अनुज से पूछा, क्या आप भी अकेले ही यात्रा कर रहे हैं या कोई और साथ भी है? अनुज ने हिम्मत जुटाकर कहा कि मैं भी आपकी ही तरह अकेले ही यात्रा कर रहा हूँ। अनुज मन ही मन सोच रहा था कि यह खूबसूरत लड़की कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है, अच्छा शगुन है। अनुज थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखने लगा। फिर अनुज ने कनखियों से बगल वाली सीट की लड़की को देखा तो वह बड़े मज़े से अंग्रेजी का कोई उपन्यास पढ़ रही थी। एकदम ग्रामीण परिवेश में दिखने वाली वह खूबसूरत लड़की शेक्सपियर की लिखी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। अब अनुज को पता लगा कि वह वास्तव में अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकार है। थोड़ी देर बाद वह लड़की फिर अनुज की तरफ मुखातिब हुई,
उसने अपनी इंग्लिश की पुस्तक रखी और अनुज से अंग्रेजी में बातें करने लगी। अब तो अनुज की हालत ख़राब। वह कोसने लगा उस रिजर्वेशन सिस्टम को जिसने उसे इस इंग्लिश भाषी महिला की बगल में जगह दे दी। वह भी उसकी बातों को अनसुना करके खिड़की के बाहर देखने लगा। अंग्रेजी के अखाड़े में अनुज की वीकनेस को भांप कर वह लड़की हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसने हिंदी में बोलना शुरू किया। अरे भाई साहब, जो उसने हिंदी बोली ना, उसकी हिंदी के सामने तो सारे विद्वान फेल। अनुज ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपना परिचय दिया। जी मैं अनुज, लखनऊ से। अच्छा, तो आप अंतर्मुखी हैं? उस लड़की ने सवाल दागा। उसने कहा, अंतर्मुखी? अनुज ये शब्द सुनकर अंदर ही अंदर हिल गया और मन ही मन सोचने लगा कि अंतर्मुखी किस चिड़िया का नाम है जो मेरे घर में ही रहती है लेकिन मुझे आज तक पता नहीं। उसे अंतर्मुखी का तमगा पहनाने वाली उस लड़की के अंतर्मुखी के अर्थ को जाने बिना ही वह जी कहकर मुस्कुरा दिया। अनुज के मुस्कुराते ही बस उस बगल सीट वाली लड़की ने उसकी मुस्कुराहट पकड़ ली और कहने लगी, आपकी स्माइल में भी लखनऊ वाली नजाकत है। अनुज ने सोचा, ये लड़की क्या कर रही है? इतनी पढ़ी लिखी योग्य लड़की मुझ जैसे मामूली से इंसान को इतने भारी भरकम शब्दों से नवाज रही है। इसका बोझ मैं कैसे उठा पाऊंगा? लेकिन उसकी बातों ने अनुज के मन को मोह लिया था। सुबह के नाश्ते का समय हो चला था। अनुज ने अपनी ट्रेन यात्रा का पारंपरिक भोजन पूरी सब्जी खाने के लिए निकाली, लेकिन उस बगल वाली सीट की लड़की ने कागज़ की प्लेट पर 4-5 प्रकार के फल निकाल कर काटे और बड़े प्रेम से उस पर नमक छिड़कने लगी। अनुज को लगा जैसे वह उसके कलेजे पर ही नमक छिड़क रही है। वह सोचने लगा कि हर मुकाबले में वह लड़की उससे आगे है। एक वह है जो हेल्दी फूड ले रही है और एक मैं हूँ जो अस्वास्थ्यकर तली हुई चीज़ें खा रहा हूँ। अनुज ने उस लड़की की तरफ बड़े ही स्नेहपूर्ण नज़रों से देखा। उसने अपने साथ लाए हुए फलाहार अनुज को आमंत्रित किए। पहले तो अनुज ने अपने दिल पर पत्थर रखकर साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि रास्ते में अजनबियों से खाने पीने का सामान ना लेने की हिदायत जो उसे बचपन में ही दे दी गई थी, वह आज तक उसने गांठ बांध कर रखी थी। लेकिन फिर मन न माना। उस लड़की का दिल रखने के लिए उसने फल का एक टुकड़ा उठा लिया। उसकी निश्चल हंसी और मनमोहक मुस्कान अनुज के हृदय में अपना स्थान बना चुकी थी। ट्रेन दिल्ली के रास्ते आगे बढ़ती चली जा रही थी। रास्ते में बड़े और छोटे स्टेशन विदा होते निकलते हुए जा रहे थे। अनुज बार बार बगल सीट वाली खूबसूरत लड़की को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। वह सोच रहा था कि काश वह बगल सीट वाली लड़की के गुणों में से एक आधी गुण पा लेता तो उसका भी जीवन धन्य हो जाता। कभी कभी मन में यह भी इच्छा होती कि बगल सीट वाली लड़की की तरह अगर कोई मुझे भी मिल जाता तो बाकी मेरी ज़िंदगी बेहतरीन गीत गाने लगती। अनुज का मन कल्पना की उड़ान भरने लगा। वह सोचने लगा कि यदि यह लड़की इसी सर्वगुण संपन्न देवी जी से मेरी अगर शादी हो जाती तो मेरे बच्चे भी अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान होंगे। उसके घर का सारा वातावरण उस लड़की की खूबसूरती से सुंदर हो जाएगा। उसके दिल में घंटियां बजने लगीं और वह धीरे धीरे सपनों की दुनिया में खोने लगा। खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा का झोंका अनुज को नींद के आगोश में लेने लगा। लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी, मन तो उस खूबसूरत लड़की से जुड़ गया था। अनुज ने सोच लिया था कि जब इसकी सांवली वाली बहन आएगी तो इससे इस खूबसूरत लड़की के रिश्ते के लिए अपनी बात करेगा। शायद वह मान जाए। ऐसे ही ख्वाबों को बुनने में व्यस्त अनुज की अलसाई आंखों ने जब थोड़ी देर बाद बगल में देखा तो वह बगल सीट वाली लड़की करवट लेकर सो गई। तो अनुज भी इत्मीनान से सो गया। थोड़ी देर बाद अनुज की आंख खुली तो उसने देखा कि दिल्ली का स्टेशन आने वाला है। अनुज ने देखा कि वही पहले वाली सांवली लड़की अपनी बर्थ पर थी। वह खूबसूरत लड़की गायब थी जिससे अनुज अब मोहब्बत करने लगा था। अनुज उस सांवली वाली लड़की से पूछा कि तुम्हारी वह गोरी वाली सिस्टर कहाँ है? अनुज के इस सवाल से वह लड़की चौंक कर उसे देखने लगी। उसने थोड़ी तेज आवाज़ में पूछा, तुम मेरी कौन सी सिस्टर की बात कर रहे हो? मैं तो इस ट्रेन में अकेली यात्रा कर रही हूँ। अनुज ने फिर पूछा कि अब तक आप कहाँ थी? उस लड़की ने बताया कि मैं वॉशरूम में गई थी और बाहर से किसी ने गलती से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था।
जब किसी ने लॉक खोला तो मैं बाहर निकल सकी। अब अनुज का माथा ठनका। अब तक जो लड़की उससे बातें कर रही थी वह कौन थी? उसे याद आया कि उसने बताया था कि वह बर्थ नंबर L24 से आई है। अनुज दीवानों की तरह उसके प्यार में पागल होकर दौड़ता हुआ उसके बताए नंबर पर उसे देखने के लिए गया, लेकिन उस बर्थ पर कोई लड़की नहीं थी। L24 बर्थ पर तो एक सरदार जी खर्राटे भर रहे थे। वह तो मौचक्का रह गया। अब तरह तरह के सवाल उसके मन में उठने लगे कि वह खूबसूरत लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। अनुज के लौटने पर उस सांवली वाली लड़की ने उसे इस तरह परेशान देखकर उसका कारण पूछा। तब अनुज ने उस खूबसूरत लड़की की सारी बात बता दी। अनुज की बातें सुनकर उस सांवली लड़की ने जो कुछ उसे बताया, उसे सुनकर तो अनुज को दिसंबर की ठंड में भी पसीने पसीने हो गया। उसने बताया कि उसकी एक बहुत खूबसूरत बहन थी। वह उससे 2 साल छोटी थी। वह पढ़ने में बहुत तेज़ थी। इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। वह खुद अंग्रेजी में कविता लिखती थी। वह MBA कर रही थी। हम दोनों बहनों की खूब बनती थी, लेकिन पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। उस लड़की ने यह भी बताया कि हम दोनों बहनें हर साल ट्रेन से घूमने जाते थे। आज जब मैं वॉशरूम में बंद थी तो रह रहकर मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि काश आज मेरी बहन जिंदा होती तो मेरी बर्थ पर रखे मेरे सामान का ध्यान रख रही होती। मेरे ऐसा सोचने के कारण ही शायद मेरी बहन की आत्मा मेरे बर्थ पर आ गई। ऐसा कहते हुए वह लड़की की दोनों आंखों की पलकें अश्रुओं के सैलाब में भीगने लगीं।